जय हिंद साथियों, इस सेशन में बात करेंगे जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट क्लास 12 का एग्ज़ाम हुआ उनका आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर के सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का आपका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्लिपिंग जो है वो 3D ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का प्रोजेक्शन सही है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4। ऑप्शन नंबर सी आपका 4 सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सी हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 4 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायर फ्रेम मॉडलिंग। देन क्वेश्चन नंबर 5 का सटीक उत्तर हो जाएगा विच शेडिंग टेक्निक गिव्स द मोस्ट रियलिस्टिक रिजल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सटीक उत्तर हो जाएगा फोंग। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्मॉलर। तो जो भी विद्यार्थी बी स्मॉलर पर टिक लगाएं बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच फाइल फॉर्मेट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर स्टोरिंग 3D मॉडल्स। 3D मॉडल्स के लिए आपका कौन सा एक्सटेंशन यूज़ होता है? तो आपका जो भी विद्यार्थी .obj टिक लगाएं बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच प्रॉपर्टी इज लिस्ट एट लीस्ट होना चाहिए इम्पॉर्टेंट फॉर टेक्सचरिंग अ क्लॉथ मटेरियल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका ट्रांसपेरेंसी सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है MIP मैपिंग इज यूज टू। ये बेसिकली MIP जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? तो ये रिड्यूस टेक्सचर एलाइजिंग के लिए यूज़ होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है विच फाइल फॉर्मेट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेक्सचर्स। इससे पहले थोड़ा सा घुमा के दिया था कि 3D मॉडल्स दे दिया था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर टेक्सचर वर्ड यूज़ किया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सटीक उत्तर हो जाएगा .png। तो जो भी विद्यार्थी .png में टिक लगाए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल मैसेज। आइडियल मैसेज के लिए क्या क्या ज़रूरी है? क्लियर होना चाहिए, कंसाइज भी और एक्यूरेट भी। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12, एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडरस्टैंडिंग बोथ वर्ड्स एंड इमोशंस। शब्दों के साथ साथ उनके हाव को भी समझना जरूरी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका सी साइंस ब्यूटीफुल द वर्ड ब्यूटीफुली इज एन। तो इनमें से 4 ऑप्शन है एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, नाउन। तो जो ये साइन है ब्यूटीफुली, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, या वर्ब होगा, या नाउन होगा। तो बेसिकली ये आपका एडवर्ब है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देन क्वेश्चन नंबर 14, चूज द इम्परेटिव सेंटेंस। इन 4 में से इम्परेटिव सेंटेंस कौन है? तो 14 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीज क्लोज द डोर। एंड नेक्स्ट द वर्ड देयर इज अ। तो जैसे बोल सकते हैं देयर इज अ बुक, तो बेसिकली ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, या एडवर्ब है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है इसे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 15 का सही है। अब आते हैं यहाँ पर बेसिकली 3D स्टैंड्स इन एनिमेशन। 3D का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ 3 डायमेंशनल आपको लिखना होगा, जो कि आपको सब्जेक्टिव वाले सेशन, ऑब्जेक्टिव सेशन वाले में ऑलरेडी बता चुके हैं। 17 का क्या हो जाएगा? CGI का फुल फॉर्म कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी होता है यहाँ पर, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। देन एनिमेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो एनिमेशन का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी पिक्चर को या फिर कोई भी जब 3D एनिमेशन या 3D वीडियो बनाया जाता है तो उसको जीवंत बनाना,
उसमें मोशन देना और इल्यूजन देना, ये आपका सटीक उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है यहाँ पर कि सक्रिय श्रवण के एक प्रमुख कौशल का नाम बताइए। यानी जो एक्टिव लिसनिंग है इनमें एक पॉइंट्स ऐसा बताना है, प्रमुख कौशल बताना है। तो बेसिकली अटेंशन इनका सही जवाब होगा। अटेंशन मतलब कि एक्टिव लिसनिंग कब होगा, जब आप किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो वो आपका एक्टिव लिसनिंग का पार्ट होगा, वो आपका एक्टिव लिसनिंग का पार्ट होगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर हाउ मनी, देखिए ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुके हैं आपका, कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश में कितने प्रकार के होते हैं, 8। इनका सटीक उत्तर हो जाएगा 8। देन यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा कर चुके थे ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में, कि 2025 में आया था कि व्हाट इज़ वर्ड, वर्ड क्या है। तो हमने बताया था एक ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, यानी शब्दों के समूह को, अक्षरों के समूह को शब्द कहा जाता है। लेकिन हम पूछे थे कि 2025 में अगर शब्द दिया है तो 2026 में सेंटेंस देगा ही देगा, और दिया भी है। तो वाक्य जो होता है वो बेसिकली शब्दों का समूह होता है, यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव इतना खत्म हो रहा है। अब आता है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करा, शारीरिक भाषा सक्रिय श्रवण को कैसे बेहतर बना सकती है। ये भी सब्जेक्टिव में हम चर्चा कर चुके थे कम्युनिकेशन स्किल्स में। देन क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखिए कह रहा है कि नाउन वर्ब एडजेक्टिव विथ एन एग्जाम्पल, यानी नाउन का यूज़ करके, यानी संज्ञा, वर्ब मीन्स क्रिया, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। तो 3 ऐसे सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है, जिससे ये पता चले कि पहला जो सेंटेंस होगा वो नाउन पता चले हुए, दूसरा सेंटेंस में वर्ब पता चले, तीसरा सेंटेंस में एडजेक्टिव का पता चले। तो प्रत्येक का एक एक उदाहरण देके एग्जाम्पल लिखना था। अब आता है राइट 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस विथ, तो आपके 3 तरह के जो सेंटेंस होते हैं, है ना, उसके बारे में यहाँ पर लिखना होता है। देन है आपका एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस टेक्सचरिंग इन 3D। देखिए 3D एनिमेशन के बारे में पूछा है, और 3D एनिमेशन को आज मॉर्निंग में मैंने बहुत अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेनेशन किया था। देन नेक्स्ट है आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में, देखिए 3D एनिमेशन में सॉफ्टवेयर की भूमिका पर चर्चा करें। तो हमने बताया था ना कि 3D एनिमेशन ऑटोडेस्क माया में बनाया जाता है, और ऑटोडेस्क माया के बारे में हमने विस्तार पूर्वक आपको सब्जेक्टिव वाले सेशन में बताया था। तो देखिए आपका क्वेश्चन आया ही आया है ना। और 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कंपेयर गुड सेल्फ मैनेजमेंट वर्सेस पुअर सेल्फ मैनेजमेंट, इन दोनों में अंतर। तो ये बेसिकली ये सब कंसेप्ट यूज़ करने का है। हाँ, कलर थ्योरी से रिलेटेड सवाल नहीं पूछा है, लेकिन 3D एनिमेशन से पूछा है, ऑटोडेस्क माया से पूछा है, यहाँ पर फोटोशॉप से भी नहीं पूछा है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स 3D एनिमेशन और ऑटोडेस्क माया, 5 चीज़ हमने बताया था सुबह, लेकिन उनमें से 3 चीज़ आपका टच किया है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका कितना सही उत्तर बना कर आए हैं। ठीक है, धन्यवाद।